हेलो फ्रेंड, मैं हीरा कुमार हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है पीएचई, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे व्हाट इज पीएचई, टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र, फ्लो अरेंजमेंट फॉर हीट ट्रांसफ़र, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएचई एंड केयर एंड क्लीनिंग ऑफ पीएचई। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक टू अंडरस्टैंड द पीएचई कॉन्सेप्ट। पीएचई कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आज का मेरा टॉपिक है। पीएचई कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए आपको यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ फ्लो अरेंजमेंट इन हीट एक्सचेंजर में कितने तरह के फ्लो अरेंजमेंट होते हैं। तो ये सब का एक समराइज व्यू लेंगे, उसके बाद आगे पीएचई को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हीट ट्रांसफ़र को देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। जनरली किसी भी चीज़ में हीट ट्रांसफ़र के तीन तरीके हैं। देयर आर थ्री वे टू हीट ट्रांसफ़र। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकंड वन इज़ कन्वेक्शन एंड लास्ट वन इज़ रेडिएशन। यानी इस तीन तरीके से हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं। देखते हैं कंडक्शन होता क्या है। When heat transfer from one object to another object that it is in contact with, this is only happen from one direction, from hotter to cooler। जब हीट ट्रांसफ़र एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में उसके कांटेक्ट के द्वारा हो तो यह परिस्थिति कंडक्शन कहलाता है और यह हमेशा गर्म सतह से ठंड सतह की ओर होता है। इसका डायरेक्शन हमेशा एक जैसा ही होगा, वह हमेशा गर्म से ठंडा की ओर जाएगा। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। When you touch a hot object with your cooler hand, heat is conduct to your hand. Metal are good conductor, but air is not। जब आप गर्म वस्तु को पकड़ते हैं तो आपको गर्मी फील होता है, यानी कि गर्मी कंडक्शन के द्वारा आपके हाथों तक आ जाता है और आपको गर्मी महसूस कराता है। कोई भी मेटल कंडक्टर का अच्छा कंडक्टर कहलाता है। अब कन्वेक्शन देखते हैं। कन्वेक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर बाय मूवमेंट ऑफ हीट फ्लूइड सच एज एयर और वाटर। इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। व्हेन यू बॉयल वाटर इन अ पैन, the bubbles of water that rise are in the hotter parts of the waterizing the cooler area of water at the top of the pan। कन्वेक्शन वह प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र हीटेड फ्लूइड बोले या फिर एयर बोले के द्वारा होता है। जब इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो नीचे की सतह पर जो सबसे पहले गर्म होता है वह उसकी डेंसिटी कम होने के कारण वो पानी ऊपर की ओर चला जाता है और ऊपर चूँकि ठंडा पानी रहता है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है तो नीचे की ओर आ जाता है और यह क्रिया चलता रहता है जब तक कि आपका पूरा पानी बॉयल ना होने लगे। रेडिएशन
When heat transfer between matter without any contact or the movement of particles, radiation is the transfer of energy by invisible way. Example, when we feel the heat from sun rays, even they do not touch us. जब हीट ट्रांसफ़र विदाउट एनी कॉन्टेक्ट हो तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं। जैसे सूर्य का हीट, हम जो उसका गर्मी फील करते हैं सूरज का रोशनी का, उससे हमको टच करने का ज़रूरत नहीं होता, फिर भी हमें गर्मी फील होता है। तो यह रेडिएशन के द्वारा संभव हो पाता है। इसको एक बार रिकॉल करते हैं। मान लेते हैं कि एक केतली को चूल्हे पे गर्म करने के लिए रखा हुआ है। उसके हैंडल को जब आप पकड़ेंगे, उसमें जो आपके हाथ में जो गर्मी फील होगा वो आपका कंडक्शन कहलाएगा। कंडक्शन के द्वारा वो संभव हो पाता है। अगर आप दूर से हाथ रखें, अगर वो आपको गर्मी फील हो रहा है तो वो रेडिएशन के द्वारा संभव हो पा रहा है। और केतली में जो पानी बॉयल हो रहा है वो हमारा कन्वेक्शन कहला रहा है, यानी कन्वेक्शन कहलाता है। आई होप आप कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हीट एक्सचेंजर कितने टाइप के होते हैं। नॉर्मली 2 टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर and another one is plate type heat exchanger. ये हमारा सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर कुछ इस तरह का होता है। As its name implies that this type of heat exchanger consists of a cell, a large pressure vessel with a bundle of tubes inside it. Two fluids of different starting temperature flow through the heat exchanger. One flow through the tubes and another flow outside the tubes but inside the cell. जैसा कि इसका नाम से ही प्रतीत होता है कि इस तरह के हीट एक्सचेंजर में एक सेल होता है जिसके अंदर बंडल ऑफ ट्यूब होते हैं। 2 डिफरेंट टेम्परेचर के फ्लूइड इसमें प्रवेश करते हैं। एक फ्लूइड ट्यूब में रहता है और दूसरा सेल में, यानी कि आउटसाइड ऑफ ट्यूब। अब देखते हैं PHE, plate type heat exchanger. A plate heat exchanger consists of a series of parallel plates that are placed one above the other so as to follow the formation of a series of channels for fluids to flow between them. यह एक पैरेलल प्लेट का सीरीज है जिसमें 2 डिफरेंट टेम्परेचर वाले फ्लूइड का फ्लो रहता है। अब देखते हैं इस हीट एक्सचेंजर में फ़्लो अरेंजमेंट किस तरह का होता है, यानी कितने तरह से फ़्लो अरेंजमेंट कर सकते हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए। पैरेलल फ्लो हो सकता है या फिर काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो और एक हाइब्रिड फ्लो। तो ये 4 तरह का अरेंजमेंट होता है हीट एक्सचेंजर में फ्लो अरेंजमेंट के लिए। और एक एक का चलिए आगे एक एक का एक समराइज व्यू लेते हैं। अब देखते हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर होता क्या है। Parallel flow arrangement. The hot and cold fluids enter at the same end, flow in same direction. जब ठंडी और गर्म फ्लूइड
का फ्लो डायरेक्शन एक ही दिशा में हो तो ऐसे फ्लो अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट कहेंगे। यानी हीट मीडिया का भी डायरेक्शन और कोल्ड मीडिया का भी डायरेक्शन सेम वे में हो तो ये हमारा पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट कहलाता है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। A counter flow heat exchanger is one in which the direction of the flow of one of the working fluids is opposite to the direction to the flow of the other fluids. काउंटर फ्लो अरेंजमेंट ठीक पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट का उल्टा होता है। जब दो फ्लूइड का डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट हो तो ये हमारा काउंटर फ्लो अरेंजमेंट कहलाता है। अब देखते हैं cross flow heat exchanger. A cross flow heat exchanger is one in which the two fluids are not in direct contact and flow roughly perpendicular to each other like AHU. आप एयर हैंडलिंग यूनिट यानी कि AHU देखे होंगे, इंडस्ट्री में इसका बड़े पैमाने पे इसका यूज़ किया जाता है। ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर का। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में दो फ्लूइड डायरेक्ट कांटेक्ट में न होकर इसका फ्लो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब देखते हैं hybrid heat exchanger. The hybrid heat exchanger provide a large between tube spacing for free and unrestricted fluid flow. It allowed intimate contact between the fluid and the hot or cold heat exchanger surface, guaranteeing maximum heat transfer efficiency. ये बेसिकली एक कंबाइंड रूप है ऑल टू टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर जो कि हाई एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं प्लेट हीट एक्सचेंजर के बारे में। एक बार फिर से देखते हैं प्लेट हीट एक्सचेंजर होता क्या है। A plate heat exchanger is a type of heat exchanger that use metal plate to transfer heat between two fluids. प्लेट हीट एक्सचेंजर एक हीट एक्सचेंजर का टाइप ही है जिसके अंतर्गत हम लोग प्लेट यूज़ करते हैं हीट एक्सचेंज के लिए, जिसमें प्लेट के बीच में हम लोग फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर के फ्लूइड को, जिसके द्वारा हीट ट्रांसफ़र होता है। चटपट मशीनों में हम लोग PH यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका काम दो डिफरेंट टेम्परेचर के एयर को दो डिफरेंट टेम्परेचर के एयर में हीट ट्रांसफ़र का होता है। अब देखते हैं ये लगा हुआ कहाँ रहता है। बेसिकली ये विथ सुपर हीटर के साथ ही ये लगा हुआ रहता है। देखते हैं काम कैसे करता है। PHE के एक लाइन से सेपरेटर के द्वारा एयर आता है और इसके दूसरे सिरा जो कि सुपर हीटर से कनेक्टेड होता है, जिसमें सुपर हीटर के द्वारा हीट किया हुआ एयर जाता है और यह दोनों आपस में हीट एक्सचेंज यहाँ पे हीट एक्सचेंज करता है और फिर प्री हीटेड एयर सुपर हीटर में वापस आ जाता है और ये साइकिल कंटिन्यू प्रोडक्शन में चलता रहता है। यानी यहाँ हीट का क्रॉस फ्लो होता है।
सुपर हीटर के द्वारा जो हीट किया हुआ एयर रहता है और जो सेपरेटर से जो नॉर्मल टेम्परेचर का एयर आता है वो उसमें हीट ट्रांसफ़र करके ये अपना स्टूला एयर सिस्टम को चला जाता है और प्री हीटेड एयर वापस से हमारा सुपर हीटर में आ जाता है। अब देखते हैं इसको डिलाइम में कौन कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड 20%, नाइट्रिक एसिड 5 to 10%, साइट्रिक एसिड 20%, फॉस्फेरिक एसिड 5 to 10% नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं और इसके बाद नॉर्मल पानी से फ्लश करना चाहिए। अब देखते हैं डिलाइम करने के बाद जब हम पीएचई को फिक्स करते हैं तो उससे पहले क्या क्या चेक कर लेनी चाहिए। जब कभी आप इसमें कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो हमेशा एमएम को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद उसके दिए गए निर्देश को फॉलो करते हुए इस पर कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप इसको फिक्स कर रहे हो तो इसमें सील्डिंग के कंडीशन और उसका डायरेक्शन को चेक कर लें और सही तरीक़े से उसमें लगाएं। और एक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका लीक चेक करना। इसको फिक्स करने से पहले लीक इसका चेक कर ले, कहीं पीएचई आपका लीक तो नहीं है। और इसमें लीक का बहुत ही अच्छा प्रोसीजर इसके एमएम में दिया हुआ है, उसको पढ़कर आप आसानी से कर सकते हैं। और फिक्स करने से पहले एक चीज़ और इसमें ध्यान देनी चाहिए, मेक श्योर दैट द नंबर ऑन द हीट एक्सचेंजर फ्लेंज correspond with the number of the pipes। इस पाइप के नंबर पे जो लिखा हुआ है पीएचई के नंबर पे भी वही लिखा हुआ होना चाहिए। इसका डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आपका मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।